हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं खास करके कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप का जो केस चल रहा था उसका डिसीजन अमेजॉन के साइड से क्यों दिया और रिलायंस के साइड से क्यों नहीं दिया। यहाँ पर दो से तीन अलग अलग मुद्दे निकल करके आएंगे जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। बट जैसे ही आज ये डिसीजन आया है, अमेजॉन ने भी एक डिसीजन लिया है कि अब हम लोग जो है वो फ्यूचर ग्रुप को फंड्स की हेल्प करेंगे ताकि अमेजॉन ग्रुप का जो फिलहाल इशू चल रहा है फंडिंग का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा दूर हो सके। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुद्दा ये, जैसे ये बात आ गई है इन्वेस्टर्स के कान खड़े हो गए और आप देखिए सारे स्टॉक्स को लगभग 7-8% का रिटर्न जो है एक दिन में दिखा दिया। मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो में एंड में यही बोला था, हम इन्वेस्टर हैं, हमें भाई फर्क नहीं पड़ता रिलायंस खरीदे फ्यूचर ग्रुप को या अमेजॉन खरीदे फ्यूचर ग्रुप को। हमारा कंसर्न यही है, कंपनी परफॉर्म करनी चाहिए और कंपनी का ग्रोथ होना चाहिए और खास करके कंपनी को डीलिस्ट नहीं करना है ताकि हमारे जो स्टॉक्स है, जो शेयर्स हमने खरीद कर रखे हुए हैं, वो बने रहे और वो डूबे नहीं। और अभी फिलहाल अमेजोन की तरफ से भी ऐसी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है दोस्तों, तो वो भी एक कंसर्न बना हुआ है अभी भी। अमेजोन अभी फिलहाल बोल रहा है कि हम लोग फंडिंग करेंगे फ्यूचर ग्रुप को ताकि उसका डेट जो है वो हट जावे, एटलीस्ट फॉर करंट पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि यहाँ पर अभी इनका टाइम हो चुका है कि इनका जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं या फिर इनके जो बैंक लोन्स होते हैं, उनके ऊपर का कर्जा जो होता है, यानी इंटरेस्ट जो होता है, वो लगभग कुछ 5 से 5.5 हजार करोड़ बनता है। तो वो उतना पे करना है और फिलहाल फ्यूचर ग्रुप बैंक करप्सी की तरफ जा रहा है। तो वहाँ पर अमेजोन इसके लिए खड़ा हो गया, क्योंकि अभी ये लगभग अमेजोन की ही कंपनी हो चुकी है, क्योंकि कोर्ट का भी डिसीजन आ चुका है। अब यहाँ पर एक कंसर्न वाली नहीं कहूँगा, एक सरप्राइजिंग बात ये थी कि 99 या फिर मैं कहूँगा 98 वुड बी दी राइट फिगर। 98% लोग तो श्योर बैठे थे कि भाई ये इंडिया में केस चल रहा है, रिलायंस केस में है, तो डेफिनेटली ये डिसीजन रिलायंस की तरफ से ही दिया जाएगा और उसके चलते स्टॉक्स में रिलैक्सेशन था। बट ये हुआ कुछ उल्टा ही, जो किसी ने सोचा नहीं था। हाल ही में कोर्ट ने यह भी चीज कही कि भाई देखिए, कहीं ना कहीं अमेजॉन अपनी जगह पर बिल्कुल सही है और ये अमेजॉन को ही मिलना चाहिए। ये तो छोटी सी बात हमने समझी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैटर छुपा हुआ है, एक बहुत बड़ा कंसर्न छुपा हुआ है। मतलब चूहे के पीछे पूरा पहाड़ है जो दिखाई नहीं दे रहा था, जो समझ में नहीं आ रहा था, वो यहां पर समझ में आ गया। वो अभी समझाऊंगा मैं आपको। देखिए, इंडिया की अगर हम लोग एफडीआई देखेंगे, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में देखेंगे, तो बहुत कम है कंपैरेटिवली। यूएस, चाइना और अदर छोटी छोटी कंट्रीज भी हैं, वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इंडिया के मुकाबले। तो इंडिया में एफडीआई क्यों नहीं आता है? हाल ही में अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों से अभी थोड़ा बेहतर हो गया इंडिया का एफडीआई। बट अभी भी अगर हमें ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना है, चाइना की जैसी बड़ी इकोनॉमी बनना है, आपको बिलीव नहीं होगा दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर अगर हम लोग कहीं पे $2000 पे है, अगर हमारी क्या कहूँगा मैं, आय इनकम जो है अगर पकड़ के चलते हैं, तो चाइना जो है वो $10,000 पर आता है और यूएस जो है वो कहीं पे ऊपर 20, 25, 40 हजार डॉलर पे आता है। तो अब अंदाजा लगाइए, $2000 से $10,000 और $50,000 की इकोनॉमी अगर हमें बनना है तो हमारे पास एफडीआई चाहिए। गुजराती भाइयों का कहना है कि बिजनेस करो तो दूसरे के पैसों से करो, तो एग्जैक्टली वही, इसे ही एफडीआई कहते हैं। हम बेसिकली एफडीआई कहते हैं उसको, कि बाहर से पैसा आएगा, यहाँ पर बिजनेस बनाएंगे तो डेवलपमेंट होगा, पैसा रोल होगा, तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। बट ये हो नहीं रहा था। इसके पीछे दो केसेस हैं। एक तो हमने अमेजोन का देखा, इससे पहले वोडाफोन का है, और उससे भी पहले एक क्राइम, अगर आपने सुना होगा, बीच में काफी सारे केसेस उसके चल रहे थे और उसी के चलते भारत की जो इन्वेस्टमेंट से बाहर, वो भी जब्त करने की बात की जा रही थी।
अब ये सारे मतलब क्यों, क्योंकि देखिए इसमें ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि भारत सरकार ने एक रूल लेकर के आया था, जब मेरे ख्याल से प्रणब मुखर्जी शायद इकोनॉमी मिनिस्टर थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, कि जो भी फॉरेन कंपनीज अभी भारत में ट्रेड कर रही है, बिजनेस कर रही है, उनका जो भी रेवेन्यू बनेगा उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना होता है। और वो तब से करना पड़ेगा जब से ये कंपनियां यहाँ पे शुरू हुई है, यानी 10 साल या 20 साल पहले से, जब ये रूल था भी नहीं। तो सारी कंपनी का केस इसी के अगेंस्ट चालू था कि ये गलत चीज़ है, ये होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एक इमेज ये बन गई थी कि भारत के गवर्नमेंट बदलेगी तो इनके रूल्स भी बदल जाते हैं, और जब रूल्स ये बदल जाते हो तो ये कहीं से भी रूल्स लगाना शुरू कर देते हैं। तो बाहर की कंट्रीज में या फिर कंपनीज के लिए एक एनवायरनमेंट बन जाता है कि इंडिया में जाओगे तो कहीं ना कहीं से फंस जाओगे। और देखिए दो बड़ी कंपनीज है, वोडाफोन भी कोई छोटी कंपनी नहीं है, ना ही क्राइन कोई छोटी कंपनी है, दोनों कंपनी फंसी हुई है। और बहुत, वोडाफोन तो लगभग डूबने पर आ गई है, हम देख रहे हैं हालत बहुत खराब है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की भी एक छोटी सी सोच है। देखिए रिलायंस तो अपनी है, बहुत बड़ी है, और अब तो और भी बड़ी बननी जा रही है, बट इससे एक अपॉर्चुनिटी, मतलब नुकसान रिलायंस का कुछ भी नहीं हो रहा है। बट यहाँ पर अगर हम लोग अमेजोन की तरफ से डिसीजन देते हैं तो फायदा ये होगा, हालांकि अमेजोन अपनी जगह पे सही था, तो एक तो उसको हमने सपोर्ट किया कि आप सही हो, तो इंडियन गवर्नमेंट आपके साथ में, इंडियन लॉज आपके साथ में है, वो वहां पर हमने इमेज सुधार दी। और दूसरी जगह उसके साइड से डिसीजन कर देकर हमने ये भी बता दिया कि आप यहाँ पर अगर बिजनेस करने आते हो तो आपके बेनिफिट्स जो है, आपके जो बेसिक राइट्स है वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे। और अमेजन कोई छोटी कंपनी तो है नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी इमेज बन गई। साथ में गवर्नमेंट ने और एक डिसीजन लिया जो कि बहुत बड़ा डिसीजन था, उसके ऊपर मैं पहले आपको बात बता दूं, फिर आगे चलेंगे समझेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स बिल जो है वो गवर्नमेंट ने यहाँ पर कैंसिल कर दिया है, यानी ये विड्रॉ होने वाला है। अब ये रेट्रोस्पेक्टिव के बारे में अगर बात करेंगे ना दोस्तों, तो रेट्रोस्पेक्टिव वो चीज़ है, वो रूल था जो मैंने आपको बताया ना कि जब से बिजनेस शुरू किया हुआ है तब से आपको टैक्स भरना है। हालांकि हमने टैक्स लगाना ये साल में शुरू किया है, बट भरना आपको तब से है। और अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये जो अमाउंट बन जाती है बिलियन ट्रिलियन डॉलर में निकल जाती है। और इसी के चलते वोडाफोन भर नहीं पा रहा है, और हालत आप देख रहे हो। और ऐसे अगर आप रूल्स और रेगुलेशंस लेकर के आ गए उठ सुट के कभी भी, तो डेफिनेटली कंपनियां भारत में आने से डरेंगी, यहाँ पर आके हम लोग फंस जाएंगे, ऐसे अगर फीलें आएंगी तो डेफिनेटली हर एक कंपनी सोचेगी। और भारत नहीं चाहता कि ऐसी सारी चीज़ें हो, और तभी उसने ये पहले तो अपना टैक्स बिल रिटर्न ले लिया। तो वोडाफोन और क्राइन ये दोनों जो कंपनीज हैं ये फ्री हो गई हैं टोटली, और इसके चलते डेफिनेटली इन दोनों के स्टॉक्स में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। और एक अच्छा इमेज बन जाएगा भारत का कि भाई अभी चाइना से कंपनियां भाग रही है, तो अगर उनको इंडिया में अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, ट्रस्टवर्दी गवर्नमेंट मिल जाती है, स्टेबल गवर्नमेंट मिल जाती है, तो डेफिनेटली कंपनीज आगे जाने से बेहतर है वो बीच में इंडिया में ही रुक जाएंगी। अदरवाइज उन्हें दुबई सऊदी से काफ़ी बड़े बड़े ऑफर्स हैं, बट हमें उन्हें अगर यहाँ पे रोकना है तो हमें दोस्तों ये सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। हालांकि थोड़े कड़वे हैं, बट लेना बहुत ज़रूरी था, और उसके चलते ये डिसीजन लिए भी गए और इसका फ़ायदा भी हुआ। और आगे अगर बात करते हैं दोस्तों हम लोग इसी अमेजोन की, तो देखिएगा अमेजोन से रिलेटेड और एक न्यूज़ है। अमेजोन यहाँ पर बेल आउट करने जा रहा है फ्यूचर रिटेल को, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा इमीडिएटली इनको 5,000 से 5,500 करोड़ की ज़रूरत है, ताकि इनके बॉन्ड होल्डर्स जो है और बैंक लोन्स जो है वो पे किए जा सके, जो कि बहुत फिलहाल इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में अमेजोन ऑफर कर रहा है ये इन्वेस्टमेंट, यानी AIF अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू ये पैसा लाया जाएगा। प्लस साथ ही साथ में ये भी प्लान कर रहा है कि और प्राइवेट इन्वेस्टर से इस कंपनी में पैसा डलवाया जाए, ताकि ये कंपनी जो बैंकरप्ट होने जा रही है वो वहाँ से बच जाए और वापस से अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर सके। और इसी के चलते, इसी न्यूज़ के चलते स्टॉक में 2 करोड़ स्टॉक की ट्रेडिंग हुई, 50 लाख की डिलीवरी, लगभग 25% की डिलीवरी है, और स्टॉक 7.5% का रिटर्न दे चुका है। बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है दोस्तों। अब देखना ये है इन सारी कंपनीज के ऊपर से कर्जे हट गए हैं, इनके ऊपर लगने वाले टैक्सेशन हट गए हैं। अब
आने वाले समय में भारत में कितनी एफडीआई आती है और किस तरह की कंपनियां इन्वेस्टमेंट करती है, और अमेजॉन किस तरह से फ्यूचर ग्रुप के साथ में बिजनेस करती है। ये था वीडियो दोस्तों, टोटल अबाउट अमेजॉन, सुप्रीम कोर्ट, फ्यूचर ग्रुप। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल का नाम है दोस्तों इन्फोबेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।